गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 की बायो का पहला यूनिट जो था जैव प्रक्रम, उसमें का सबसे पहला चैप्टर है मानव में पाचन। तो हम पढ़ेंगे मानव में पाचन। ठीक। तो हमारे शरीर के अंदर, हम मानव हैं, हमारे शरीर के अंदर विशेष प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे प्रथम होती है जो हम भोजन खाते हैं तो उससे जो पचता है तो उस क्रिया को हम कहते हैं पाचन क्रिया। हमारे मुख से लेकर हमारे गुदा तक जो क्रियाएं होती हैं उसको हम पाचन क्रिया कहते हैं। इसमें हम पहले पढ़ेंगे कि पाचन क्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। ठीक। तो सबसे पहले है मुख या मुख गुहा। मुख और मुख गुहा। मुख का मतलब हमारा जो जबड़ा है। ठीक है। हम भोजन वहाँ से ग्रहण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मुख कहते हैं। और मुख के अंदर जो खाली स्थान है उसको हम मुख गुहा कहते हैं। और मुख गुहा में हम पढ़ेंगे दो चीज़, एक दांत के बारे में और एक जीहा के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम और लार के बारे में तीन चीज़ पढ़ेंगे। ठीक। तो दांत जो होते हैं वो, अब हम दांत की हिस्ट्री पढ़ते हैं। दांत, हमारे दांत कैल्शियम के बने होते हैं। इसका जो फॉर्मेशन होता है, केमिकल स्ट्रक्चर होता है, वो कैल्शियम के बने होते हैं ये। और दांत हमारे जीवन काल में 2 बार निकलते हैं दांत। ठीक। इसकी ये द्विबारदंती होते हैं। द्विबारदंती का मतलब हमारे पूरे जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं। जैसे बचपन में जो निकलता है जिसको हम कहते हैं मिल्क टीथ या दूध के दांत, जो कितने होते हैं, मिल्क टीथ जो होते हैं जिसको हम दूध के दांत कहते हैं। दूध के दांत ये होते हैं 20, इनकी संख्या 20 होती है। ये बचपन में निकलते हैं और ये 10-11 साल तक क्या होते हैं, ये टूट के गिर जाते हैं। उसके बाद जो दांत निकलते हैं उनकी संख्या होती है 28, जिसको हम एडल्ट टीथ या वयस्क दांत कहते हैं। वयस्क, इनकी संख्या होती है 28। उसके बाद हम जब मेच्योर होने लगते हैं, मतलब जब हमारी एज 20 के ऊपर या 22-23 होती है, तो उसमें हम 4 दांत निकलते हैं, जिसको हम कहते हैं अक्लदड़, कहते हैं उसको हम अक्लदंत। ठीक है। तो इससे क्या हो गया, कितने हुए, 28 और 4 32। इसका मतलब हमारे जो एडल्ट टीथ होते हैं टोटल 32 होते हैं। ठीक है। और हमारे दोनों जबड़े में, ऊपर वाले और नीचे दोनों जबड़े मिला के 16 दांत होते हैं। और इसका हम फार्मूला लिखना चाहें तो अगर सिंपल में लिखेंगे तो 21-23 ठीक है, गुणे 2 बराबर 32, ऐसे लिखेंगे। बाकी दांत के 4 प्रकार के दांत होते हैं हमारे। अगर हम टाइप्स की बात करें प्रकार के, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। ठीक। तो इसमें सबसे नंबर 1 जिसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं रदनक। दूसरा होता है कृंतक। और होता है, तीसरा होता है अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक। तो हम इसके बात करेंगे रत्नक की संख्या कितनी होती है, कृंतक की संख्या कितनी होती है, अग्रचवर्णक की कितनी होती है और चवर्णक की कितनी होती है। ठीक है।
तो जो फार्मूला ये है, इसी फार्मूले से हमें पता चल जाएगा कि इसकी संख्या कितनी होती है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रत्नक की। तो रत्नक की संख्या ऊपर 2 और नीचे 2, मतलब 4 ऊपर होती है अगर यहाँ से गुणा करेंगे हम, ठीक है, और 4 नीचे। ठीक, तो 4 ऊपर होती है, हमारे जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पर रत्नक की संख्या 4 होती है और नीचे रत्नक की संख्या 4 होती है। कृंतक की संख्या होती है, अभी हम इसके वर्ग के बारे में बात करेंगे। और दूसरा होता है कृंतक। कृंतक की संख्या ऊपर 2 होती है, साइड में होती है 2 नुकीले दांत जो होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कृंतक। ठीक, ऊपर 2 होती है, एक साइड इधर एक इधर, और नीचे भी एक साइड इधर एक इधर। ठीक, अगला अग्रचौड़क। अग्रचौड़क की संख्या होती है 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, 8 ये होते हैं। और चौड़क की अगर हम बात करें, चौड़क की संख्या होती है 6 ऊपर और 6 नीचे। ठीक, अब हम बात करेंगे दूसरे स्ट्रक्चर जिहा की। हमारे मुख्य गुहा का जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है जो पाचन तंत्र की क्रिया में भाग लेता है, उसका नाम है जिहा, जिसको हम टंग या जुबान कहते हैं। ठीक, इसकी जो लंबाई होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये मांसपेशियों से बनी होती है और इस पर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस का संक्रमण नहीं हो सकता। हमारे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि शरीर में कौन सा अंग ऐसा है जो जिसमें बैक्टीरिया का प्रभाव नहीं होता है, तो कौन सा है, जिहा का। जिहा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिस पर बैक्टीरिया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, और जिहा किस लिए होती है, ये हमारे भोजन को मिलाने के लिए, और सबसे मेन जो उसका वर्क होता है जो इसको हम कहते हैं, ये हमें टेस्ट स्वाद का पता चलता है इससे। पता लगना, स्वाद का पता लगना। ठीक, जिहा से हमारा जो हम भोजन करते हैं उस भोजन को मिलाने का काम करती है, और सबसे जो उसका मेन वर्क है वो स्वाद का पता लगना है। तो हमारी जिहा में टेस्ट बड्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे हमारी जिहा ऐसे, इसके ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं ऐसे। चेक करके देख लेना सब लोग अपनी अपनी जुबान। जिसको हम पेप्लाई कहते हैं, पेप्ली कहते हैं। ठीक, तो क्या कराता है, हमारी स्वाद को टेस्ट कराता है। ठीक है, अब हम टेस्ट के हिसाब से, स्वाद के हिसाब से अपनी ज़ुबान का इसको हम पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका इस तरह से पार्ट डिवाइड होगा। ठीक, जो सबसे आगे वाला पोर्शन होता है वो हमें मीठे स्वाद की जानकारी देती है। ठीक है, और जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन जो होता है, कड़वा कहाँ लगता है हमें, पीछे, इसको हम यहाँ पर कड़वा स्वाद का पता लगता है। ठीक, और जो लेफ्ट वाला होता है उससे पता लगता है साल्टी का, खट्टा। ठीक, और जो इधर वाला होता है राइट वाला, उससे हम फीका स्वाद यहाँ से पता लगता है। ठीक, तो अगर हम जिहा को डिवाइड करें स्वाद के हिसाब से, सबसे जो आगे वाला पोर्शन होता है वो मीठे स्वाद का पता लगाता है, राइट वाला खट्टा और लेफ़्ट वाला फीका, और सबसे पीछे वाला कड़वा हमें पीछे लगता है। और इसमें बड्स पाए जाते हैं पेप्लाई, जिससे क्या होते हैं, ये शंकु धारण होते हैं। जो पेप्लाई होते हैं वो शंकु की तरह होते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट वीडियो में लार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आज इतनी वीडियो में इतना तैयार कर लेना सब लोग। ओके।